बच्चों नमस्कार। आज आप हिंदी व्याकरण में शब्द रचना को पढ़ेंगे। शब्द रचना में आप कुछ परिभाषाओं को याद जरूर करिएगा और नोट्स में अपने लिखते जाइएगा। जैसे पहली परिभाषा है अक्षर। अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण एक साथ या प्रयत्न में होता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो राम एक शब्द है। राम में दो अक्षर रा और म। ठीक है, आगे शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एक वाक्य है राम खाना खाता है, इसमें राम, खाना और खाता तीन शब्द यहाँ पे हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, जैसे कुर्सी, फूल। तो यहाँ पे कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में एक चार पाए वाली एक चीज आती है जिस पर बैठा जा सकता है। सूरज एक रूढ़ शब्द है, लेकिन सूरजमुखी एक यौगिक शब्द है। तो आगे हम लोग यौगिक शब्द को भी देखेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यहाँ पे दो या अधिक शब्दों का योग किया जा रहा है, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय एक यौगिक शब्द है, ये हिम और आलय से मिलकर बना हुआ है। प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री से मिलकर के बना हुआ है। आगे देखेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए ये प्रयोग होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई अर्थात चार पाए हैं जिसके। यह चारपाई का अर्थ खाट से लिया गया है, न कि गाय, कुर्सी आदि से लिया गया है। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ है चार पाए का और निश्चित अर्थ भी हुआ है जिसे रूढ़ भी कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंक प्लस ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कमल, न कि और कोई चीज जो कीचड़ में पैदा हो, एक निश्चित अर्थ है जिसका। जलज, जो जल में उत्पन्न हो। जल प्लस ज, पानी में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल, न कि पानी में उत्पन्न होने वाली हर चीज, एक निश्चित अर्थ है इसका। दशानन, दशानन दस आनन, 10 चेहरों वाला, अर्थात रावण, न कि और कोई 10 चेहरों वाला प्राणी। तत्सम शब्द देख रहे हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों, संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हैं, इन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र, इस तरीके के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे तद्भव शब्द है। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये ज्यों का त्यों नहीं होते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया है, जैसे कि काम, बरस, माँ इत्यादि। आगत और विदेशी शब्द, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कि कैंची, कैंची संस्कृत से नहीं लिया गया है। बटन, तोप, कागज इत्यादि कुछ तो ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कि कागज। ऑफिस, ये ऑफिस तो अंग्रेजी से लिया गया है। और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे कि जमीन, त्रासदी और कोई भी अन्य शब्द हो सकते हैं। देसी शब्द, देसी शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए हुए क्षेत्रीय शब्द देसी या देसा शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, इस प्रकार के शब्द जो है, लोटा, इस प्रकार के शब्द जो है वो देशी शब्द है। आगे संकर शब्द है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, दो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी रेल है और गाड़ी हिंदी है। इसी प्रकार से जांचकर्ता, जांच हिंदी है और कर्ता संस्कृत है। अब देखिए शब्द भेद, शब्दों के भेद। तो शब्द भेद 8 प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। शब्द को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी 4 शब्द होते हैं।
विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी अविकारी होते हैं। इनकी परिभाषा देखते हैं उदाहरण के साथ, इनको समझिए। एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न इसमें जरूर फंसते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण या कार्य को का नाम बताता है। अगर नाम बताए तो वो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। उदाहरण के रूप में देखा जाए, अब इनकी सबकी परिभाषा भी देखेंगे। राम एक व्यक्तिवाचक है, किताब एक जातिवाचक है, भीड़ एक समूहवाचक है, पानी द्रव्यवाचक है, प्रेम भाववाचक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, कोई किसी वाक्य में राम स्कूल जाता है। अब इनके प्रकार को भी देखें, इनके वर्गीकरण को भी देखेंगे विस्तार से परिभाषा के साथ में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताते हैं। ये हमेशा विशिष्ट और अद्वितीय होते हैं। जैसे कि राम एक व्यक्ति है, दिल्ली भारत की राजधानी एक है, ताजमहल भारत के आगरा में है एक है, गंगा नदी एक है, ये विशेष है। जातिवाचक विशेष नहीं होते, ये किसी जाति समूह को निर्देशित करते हैं। जैसे इनकी परिभाषा देखिए तो ये संज्ञा शब्द वो जो किसी प्रजाति, वर्ग या समूह के सामान्य नाम को दर्शाते हैं। जैसे भेड़, गाय, बकरी, लड़के, लड़कियां, ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं बल्कि पूरी जाति को बताते हैं। जैसे कि लड़का में राम, श्याम, मोहन कुछ भी हो सकता है। शहर में प्रयागराज, कानपुर, बनारस, दिल्ली, गाजीपुर, गाजियाबाद, ये इस तरह के शहर हो सकते हैं। किताबें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, फिलॉसफी कुछ भी हो सकती है। पेड़ किसी का भी हो सकता है, आम, बबूल, नीम, महुआ, पाकर, पीपर, कुछ भी हो सकता है। समूहवाचक, ये समूह को दर्शाते हैं। इनकी परिभाषा देखिए तो ये संज्ञा शब्द जो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह को दर्शाते हैं, समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाते हैं। कोई समूह है उसकी एक इकाई। जैसे चीनी क्या है? ये चीनी के दानों का समूह है, तो वो चीनी कहलाता है। पानी उदाहरण के रूप में भीड़, सेना, कक्षा, झुंड, तो ये सभी समूहवाचक है। भीड़ क्या है? व्यक्तियों का समूह है। सेना क्या है? सिपाहियों का समूह है। कक्षा क्या है? कक्षाओं का समूह है। और झुंड क्या है? किसी चीज का, भेड़ का झुंड, सुअरों का झुंड, कोई भी झुंड हो सकता है। द्रव्यवाचक वे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी द्रव्य, पदार्थ, सामग्री का नाम बताते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा या तौला जा सकता है। ये प्रायः अव्यक्त और अमूर्त रूप में होते हैं। इन्हें मात्रा के रूप में मापा जाता है, जैसे किलो में, लीटर में। उदाहरण के रूप में अगर देखें, पानी द्रव्य है, लोहा द्रव्य है, इतना फीट लोहा, इतना किलोग्राम लोहा, इतना फीट लंबा लोहा, इतना किलोग्राम लोहा, इस तरीके से उदाहरण के रूप में। 5 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, सोना 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, अवस्था या कार्य का नाम बताते हैं, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। भाव कोई देखा है, मैं दुखी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं रो रहा हूँ, कोई देखा है भाव? केवल इन्हें महसूस किया जा सकता है, इन्हें महसूस ही सिर्फ किया जा सकता है। ये अमूर्त होते हैं और मन की अवस्थाओं या गुणों को दर्शाते हैं। जैसे कि प्रेम कभी कोई प्रकट कर पाता है, ये अमूर्त होता है। क्रोध, बस क्रोध का प्रभाव दिखता है, प्रेम का प्रभाव दिखता है, सुख का प्रभाव दिखता है, सुख नहीं दिखता है। स्वतंत्रता अमूर्त होती है, स्वतंत्रता का प्रभाव दिखता है, जो स्वयं न दिखे उसका प्रभाव दिखे। अब देखिए समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ये इनके प्रकार हैं, जैसे संयोजक, विभाजक। संयोजक में कौन कौन से होते हैं? तथा और का प्रयोग किया जाता है। विभाजक में या अथवा का प्रयोग किया जाता है। विरोध दर्शन में परंतु, किंतु का प्रयोग किया जा सकता है। और कारण बोधक में क्योंकि, इसलिए का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो अगर और का प्रयोग किया जाए तो कहा जाए, मैं और श्याम खेल रहे हैं।
परंतु में यहाँ पे परंतु उपयोग किया गया है। वह आना चाहता था परंतु नहीं आ सका। क्योंकि उपयोग करके मैं देर से आया क्योंकि बस छूट गई। अब देखिए सर्वनाम, तो संज्ञा खत्म, अब यहाँ से सर्वनाम शुरू होगा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में मैं तुम हम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, अनिश्चयवाचक कुछ कोई, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंधवाचक जो जिसे। उदाहरण के रूप में मैं बाजार जा रहा हूँ, यह किताब मेरी है, कौन, यह कौन है। तो इस प्रकार से शब्दों सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए तो क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता मतलब कोई क्रिया है उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे स्थान, समय, रीति, मात्रा आदि को बताते हैं। इनके प्रकार देखें तो स्थानवाचक में यहाँ वहाँ, समयवाचक में अब कल, रीतिवाचक में धीरे तेज, परिमाणवाचक में बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा, ज़्यादा, कम, ये सभी होता है। उदाहरण के रूप में देखें, धीरे का प्रयोग करके वह धीरे चलता है, रीति है उसकी बता रहा है। मैं कल आऊँगा, समय बता रहा है। वह बहुत बोलता है, मात्रा बता रहा है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कैसे, गुण की विशेषता, मात्रा, परिमाण, ये सब बताते हैं। जैसे गुण में क्या बताएगा भाई, अच्छा, बुरा, सुंदर। परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत। संख्यावाचक में एक, दो। संकेतवाचक में यह वह। इन सभी का प्रयोग किया जाता है विशेषण में। उदाहरण के रूप में सुंदर, यह सुंदर फूल है। दो का प्रयोग कैसे हो, मेरे पास 2 किताबें हैं। थोड़ा का प्रयोग, थोड़ा पानी लाओ। यह एक बुद्धिमान लड़का है, विशेषता बता रहा है लड़के की, बुद्धिमान है। संबंध बोधक में कैसे, संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। जैसे पर का संबंध कैसे है, पर का संबंध किताब मेज पर है, किताब का संबंध मेज पे है। से, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा संबंध दिल्ली से है। में, वह घर में है, उसका संबंध घर से है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, क्रिया की परिभाषा देखिए, क्रिया वे शब्द हैं जो किसी कार्य, स्थिति या भाव को दर्शाते हैं। क्रिया 2 प्रकार का होता है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक वो होते हैं जो पूर्ण होने के लिए कर्म की आवश्यकता रखते हैं, जैसे कि खाना। अकर्मक, जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हंसना, रोना, ये सभी अकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जैसे खा लिया, जा चुका, ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे खाना, मैंने रोटी खाई, सकर्मक क्रिया हो गया। वह दौड़ रहा, अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया हो रहा है। वह गाना गा रहा है, अकर्मक क्रिया। विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अरे का प्रयोग कैसे होगा, अरे यह क्या हुआ, हाय कितना दुख हुआ। वाह का प्रयोग कैसे होगा, वाह क्या नजारा है। छी का प्रयोग, कितनी गंदगी है। अब इतना सब हम लोगों ने पढ़ा, तो अब इसका एक ब्रीफ देख लेते हैं। जैसे इसका ब्रीफ एक चार्ट के रूप में देखिए तो शब्द भेद, एक दृष्टि में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, सार्थक, निरर्थक। जैसे खाना, वाना, सार्थक खाना हो गया, वाना निरर्थक हो गया। रचना के आधार पे सार्थक देखिए तो यहाँ पे 4 प्रकार के हैं, एक रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे और विकार के आधार पे। अब रचना के आधार पे देखें तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग के योग से बनते हैं, प्रत्यय के योग से बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, और शब्द के योग से भी योग रूढ़ यौगिक शब्द का निर्माण होता है। उत्पत्ति के आधार पे देखें तो तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर।
अर्थ के आधार पे देखो तो एक अर्थी जिसका एक अर्थ हो, अनेक अर्थी जिसके अनेक अर्थ हो, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। विकार के आधार पे देखें तो विकारी, अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो इतनी सी कहानी थी जो कि आपने शब्द रचना में देखा। आगे और तत्सम तद्भव या आगे जो भी रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।